ओम श्री गणेशाय नमः। वट सावित्री पूजन में श्रृंगार सामग्री के साथ अर्घ्य, आचमन्यम, स्नानीयम, पंचपात्र, पुष्पमाला, बिल्वपत्र, रक्त चंदन, श्वेत चंद्र, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, फल आदि सामग्री इकट्ठा करें। अंत में आचमन, पुष्पांजलि, नीराजन एवं कपूर, धूप, दीप अर्पण कर उसके बाद ही प्रार्थना करें। उसके बाद कथा सुनकर गीत, वाद्य आदि सावित्री की प्रतिमा के समीप रात में जागरण करें। प्रातःकाल होने पर स्नान आदि कृत्य से निवृत्त होकर गंध, पुष्प, वस्त्र, अलंकार से पूजन कर द्विज दंपतियों को भोजन कराएं। उसके बाद उन दोनों के हाथ में पात्र स्थित कर सुपारी, नारियल, फल देकर दक्षिणा से उन्हें संतुष्ट कर विदा करें। तब स्वयं फिर बंधु बांधवों के साथ भोजन करें। यही वट सावित्री पूजन में श्री भगवान यमराज जी, शिव शंकर भगवान जी, माता पार्वती जी और ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी, उनका चरित्र भी आपसे इस कथा में बताया जाएगा। कथा पुस्तक से ही स्वयं भी पढ़ सकते हैं या ब्राह्मण देवता इसके द्वारा इस कथा का श्रवण कर सकते हैं। भगवान शंकर इसमें महादेवी और प्रभास क्षेत्र में स्थित वट सावित्री देवी से असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक पवित्र स्थान है। राजकन्या सावित्री ने किस प्रकार से उत्तम वट सावित्री का व्रत का पालन किया। वह मद्रास देश में एक धर्मात्मा और सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला, राज्य में रहने वाली प्रजा का प्रिय अश्वपति नामक राजा था। वह क्षमाशील, सत्यवादी और इंद्रियों को वश में रखने वाला था। उस राजा में कोई संतान नहीं थी। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा से निमित्त वहाँ पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थान पर पहुँचा। हर कोई मनुष्य कोई भी स्थान पर भगवान द्वारा ही पहुँचाया जाता है। वहाँ उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो वट सावित्री व्रत के नाम से सावित्री व्रत से प्रसिद्ध हुआ। यह व्रत सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भगवान शंकर का पूजन, धर्मराज भगवान का पूजन, यमराज का पूजन, ब्रह्मा जी की सावित्री का पूजन, यह इस व्रत में करना चाहिए।